जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप एक प्रकार का इंफ्रारेड स्पेस ऑब्जर्वेटरी है जिसको बनाने के लिए 3 एजेंसियों को साथ मिलकर काम करना पड़ा। 15 देशों के 300 से ज़्यादा संस्थान और हजारों वैज्ञानिकों ने मिलकर बनाया है। इसको बनाने में करीब 80,000 करोड़ खर्च हुए, फिर भी इसे बनाने में 20 साल का वक्त लग गया। इसको बनाने में इतना खर्च कैसे आ गया? कौन सी मेटल का यूज किया गया है? इसमें कौन से इंस्ट्रूमेंट लगे हैं और ये काम कैसे करती है और ये पृथ्वी से कितना दूर है? चलिए जानते हैं इस टेलीस्कोप के बारे में, क्या खास है और क्या काम करने वाली है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह वीडियो को लाइक और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब तक का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है। इससे पहले हबल टेलीस्कोप सबसे बड़ा हुआ करता था। वेब की तुलना में हबल का प्राइमरी मिरर बहुत छोटा है। हबल टेलीस्कोप का डायमीटर 2.4 मीटर है तो वहीं जेम्स वेब टेलीस्कोप की डायमीटर 6.5 मीटर है। लेकिन इसका साइज बड़ा होने का एक दिक्कत भी था कि इतने बड़े टेलीस्कोप को स्पेस में भेजना मुश्किल का काम था। इसका मिरर इतना बड़ा था कि रॉकेट के अंदर फिट नहीं हो रहा था, तो इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया कि ये फोल्ड हो सके। यही कारण है कि ये मधुमक्खी के छत्ते के शेप में बना है। इस बड़े से मिरर को बनाने के लिए 18 हेक्सागोनल मिरर का यूज किया गया है और हर हेक्सागोनल मिरर के पीछे प्रिसीजन मोटर लगी है। इन्हीं मोटर की मदद से हर छोटे मिरर को ऐसे मूव किया गया ताकि ये परफेक्ट प्राइमरी मिरर बन सके। अच्छे से ऑब्जर्वेशन लेने के लिए इसका सटीक होना जरूरी था। इसमें बाल की चौड़ाई जितनी भी गलती नहीं की जा सकती थी। पृथ्वी के मुकाबले अंतरिक्ष में तापमान बहुत कम होता है। यहाँ एक चीज समझने की जरूरत है कि किसी भी मटेरियल का गुण ये होता है कि तापमान बदलने से उसके शेप में चेंज होता है। इसलिए टेलीस्कोप के प्राइमरी मिरर को बनाने के लिए एक बहुत ही रेयर मटेरियल का यूज किया गया है, बेरिलियम। बेरिलियम की खासियत यह है कि ये मजबूत होने के साथ बहुत हल्की मेटल है और बहुत कम तापमान पर टेम्परेचर फ्लक्चुएशन से इसका शेप चेंज नहीं होता। अब अचानक से ठंडा से गर्म हो जाए तो शेप तो चेंज होगी, ये तो हर मटेरियल का गुण होता है। लेकिन जब एकदम ठंडे टेम्परेचर पर पहुंच जाता है तब वहाँ फ्लक्चुएशन से इसकी शेप चेंज नहीं होती। इन बेरिलियम के ऊपर प्योर गोल्ड की परत चढ़ाई गई है। सोने की ये परत बहुत ज्यादा पतली। सोने की परत बिछाने का मकसद ये है कि सोना कम रिएक्टिव मेटल है, ये किसी भी चीज से ज्यादा रिएक्शन नहीं करता और सोना सबसे ज्यादा इंफ्रारेड वेव्स को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए सोने की परत लगाई गई है। टेलीस्कोप का पूरा काम प्रकाश से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले लाइट टेलीस्कोप की इस मिरर पे पड़ती है। टेलीस्कोप का ये प्राइमरी मिरर जितना बड़ा होगा उतना ही ज्यादा लाइट कलेक्ट करेगा और इस मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट होकर सेकेंडरी मिरर पर फोकस होगा। फिर सेकेंडरी मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट होकर टेलीस्कोप के अंदर पड़ती है। यहाँ भी कुछ मिरर और लेंस का कॉम्प्लेक्स सेटअप होता है। इनसे होते हुए फोकस लाइट टेलीस्कोप के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में पहुँचती है, जहाँ ये इंस्ट्रूमेंट लाइट को स्टडी करती है और इसका डेटा पृथ्वी तक भेजती है। जेम्स वेब टेलीस्कोप के इंस्ट्रूमेंट के मुताबिक उनके कामों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला इंस्ट्रूमेंट है नियर इंफ्रारेड कैमरा। ये वेब टेलीस्कोप का सबसे जरूरी इंस्ट्रूमेंट है। ये इंस्ट्रूमेंट लाइट कलेक्ट करने के बाद उसमें से इंफ्रारेड लाइट को फिल्टर कर लेता है। नियर इंफ्रारेड नाम इसलिए है क्योंकि यह इंफ्रारेड रेंज की छोटी वेवलेंथ को पिक करता है। इसमें एक खास चीज है कि इसमें क्रोनोग्राफी नाम की टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। इस टेक्निक में ब्राइट स्टार की लाइट को ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि उसके आसपास मौजूद कम चमकीले चीजें जैसे प्लैनेट्स को स्टडी किया जा सके। ये ठीक ऐसा ही है जैसे कि हम लेट से सोकर उठते हैं तो सूरज के प्रकाश के कारण हमारी आंखें चौंधिया जाती है और हम सूरज की रोशनी को ब्लॉक करते हैं ताकि हमें कम ब्राइट वाली वस्तुएं ठीक ठीक दिखने लगे। ये ठीक ऐसा ही है। वेब टेलीस्कोप का दूसरा इंस्ट्रूमेंट है मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट। ये इंस्ट्रूमेंट नियर इंफ्रारेड के मुकाबले ज़्यादा बड़ी इंफ्रारेड लाइट की बड़ी वेवलेंथ को कैप्चर करता है और इसमें भी क्रोनोग्राफी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। तीसरा इंस्ट्रूमेंट है नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफ। स्पेक्ट्रोग्राम एक ऐसा उपकरण होता है जो कहीं से भी आ रही लाइट को कुरेद कर बारीकी से समझता है। इस स्पेक्ट्रम को स्टडी करके पता लगाया जा सकता है कि लाइट किस मटेरियल से आ रही है। इसकी मदद से बहुत दूर जन्म ले चुकी गैलेक्सी का केमिकल कंपोजिशन स्टडी किया जा सकेगा। चौथा इंस्ट्रूमेंट है नियर इंफ्रारेड इमेजर एंड स्लाइटलेस स्पेक्ट्रम। ये भी नियर स्पेक्ट्रोग्राफ की तरह है, लेकिन ये चमकीली और कम चमकीली दोनों तरह की वस्तुओं को स्टडी कर सकता है। ये चमकीली तारों के चक्कर काट रहे कम रोशनी वाले प्लेनेट में मौजूद केमिकल कंपोजिशन को स्टडी करने में काम आता है। इसमें एक और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट लगा है
फाइन गाइडेंस सेंसर। फोटोग्राफी में कैमरा स्टेबल रखना बहुत ज़रूरी होता है, ब्लर फोटो ना आ जाए इसलिए। तो इसका काम यही है कि इसको स्टेबल बनाए रखना, क्योंकि ये इतनी तेज स्पीड में मूव करेगा तो ये हिलेगा भी बहुत। तो इसको स्टेबल बनाए रखने के लिए फाइन गाइडेंस सेंसर का इस्तेमाल किया गया है। अब बात करते हैं कि इसे लॉन्च कब किया गया था। तो 25 दिसंबर 2021 को एरियन 4 रॉकेट से लॉन्च किया गया था और इसे एक खास जगह पर भेजा गया है। इस जगह का नाम है लैग्रांज पॉइंट 2, जिसे शॉर्ट में L2 पॉइंट कहते हैं। ये पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर है। पृथ्वी से इतना दूर क्यों भेजा गया है, क्या खास है इस जगह में? तो इसको समझने से पहले इसको समझिए कि हमें एक और चीज़ को सूर्य की परिक्रमा करवानी है, और वो चीज़ पृथ्वी के पास भी बनी रहनी चाहिए ताकि उससे कम्युनिकेशन बना रहे। और उस बॉडी पर दो चीज़ का ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा, एक सूर्य का और दूसरा पास रहे पृथ्वी का। तो अब सवाल उठता है कि ऐसी कौन सी जगह है जो पृथ्वी के साथ भी रहे और सूर्य के चक्कर लगाते भी रहे। 18वीं सदी में लैग्रांज नामक एक मैथमेटिशियन हुए जिसने इस सवाल का हल निकाला। उसने बताया कि ऐसे 5 बिंदु हो सकते हैं जहां ये तीसरी चीज सूर्य के साथ साथ पृथ्वी से निश्चित दूरी बनाए रखेगी। इस पॉइंट को लैग्रांज पॉइंट कहा जाता है, और इन 5 पॉइंटों में से वैज्ञानिकों ने L2 पॉइंट चुना। वो इसलिए कि हरदम जेम्स टेलीस्कोप की एक साइड सूर्य और पृथ्वी की ओर रहेगी और दूसरी साइड अंतरिक्ष की ओर रहेगा। ऐसा करना इसलिए जरूरी था ताकि इसके एक हिस्से को सूर्य से आ रही गर्मी से बचाना बहुत जरूरी था। इस हिस्से को बचाने के लिए जेम्स टेलीस्कोप के इस साइड सनशील्ड लगाया गया है। 5 परतों वाली ये सनशील्ड एक टेनिस कोर्ट जितनी बड़ी है। ये शील्ड सूर्य, चांद और पृथ्वी की गर्मी से बचाती है। इस मिशन में जेम्स वेब टेलीस्कोप को 4 मेन काम करने हैं। पहला, बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड में बनी सबसे पहली आकाशगंगा और सबसे पहले बने तारे की खोज करना। दूसरा, आकाश गंगाओं का गठन और उनके विकास का अध्ययन करना। और तीसरा, तारों का गठन और प्लैनेटरी सिस्टम यानी ग्रहीय प्रणालियों को समझना। इन सभी कामों को एनालाइज करने के लिए विजिबल लाइट की तुलना में इंफ्रारेड लाइट में ज़्यादा अच्छे से किया जा सकता है। ये विजिबल लाइट और इंफ्रारेड लाइट को अच्छे से समझने की ज़रूरत है। विजिबल लाइट क्या है? तो हम अपनी आंखों से जिस लाइट को देख सकते हैं उसे विजिबल लाइट कहते हैं। यहाँ समझिए, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का बहुत बड़ा ग्रुप है जिसमें अलग अलग वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। लेकिन हमारी आंखें इन बड़ी ग्रुप में से बहुत छोटा सा ही हिस्सा देख सकती है, और ये वो हिस्सा है लाइट का जिसे हमारी आंखें देख सकती है। इसे विजिबल रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का बहुत बड़ा हिस्सा हमारी आंखें नहीं देख सकती। हम सिर्फ उन्हीं लाइट की वेव्स को देख पाते हैं जो वायुमंडल से होकर ज़्यादातर पृथ्वी पर गिरती है। लेकिन कुछ जीव ऐसे भी हैं जो उन वेव्स को देख सकती हैं जो हमारी आंखें नहीं देख सकती, जैसे पाइथन जो इंफ्रारेड वेव्स को देख सकती है, और ये इंफ्रारेड की तस्वीरें कुछ ऐसी दिखती है। तो इस विजुअल में तस्वीरें लेगा जेम्स टेलीस्कोप। जेम्स वेब टेलीस्कोप अपने ऑर्बिट में पहुंचने के 6 महीने के बाद से ही ये ऑब्जर्वेटरी कम से कम 5 सालों तक यूनिवर्स में गैलेक्सीज और तारों की उत्पत्ति का कारण खोजेगा और वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड से जुड़ी जानकारियां देते रहेगा। इन इंस्ट्रूमेंट से मिली जानकारी को इकट्ठा करने के बाद उसको प्रोसेस करके उसमें लगे एंटीना के जरिए पृथ्वी तक भेज दिया जाएगा। इसका एंटीना हमेशा ही पृथ्वी की दिशा की ओर रहेगा और इसका मिरर हमेशा पृथ्वी के अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। तो इससे ये फायदा होगा कि इसके मिरर के बीच में पृथ्वी, चांद या सूरज नहीं आएगा और ये 24 घंटे काम करता रहेगा। जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा कई तस्वीरें ली जा चुकी है, जैसे ये तस्वीरें पिलर्स ऑफ क्रिएशन की है जो किसी रेगिस्तान से उड़ती हुई धूल जैसी दिखती है, मगर ये गैलेक्सी का वो इलाका है जहां नए सितारों का जन्म हो रहा है। ऐसे ही एक और तस्वीर क्राइन नेबुला की है। इस तस्वीर के जरिए वैज्ञानिकों को ये समझने में मदद मिली कि सूर्य जैसे सितारे कैसे तैयार होते हैं। ये तस्वीरें NGC 6822 गैलेक्सी की है जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का पड़ोसी है। इसकी दूरी 15 लाख प्रकाश वर्ष है। जेम्स द्वारा ली गई ये तस्वीरें 2 सितारों के जन्म की है। इसे हर्बिगहारा 46/47 के तौर पर जाना जाता है। वैसे ना जाने और क्या क्या दिखाएगा जेम्स वेब टेलीस्कोप हमें, और अरबों साल पहले की घटना को देख सकते हैं इस जेम्स वेब टेलीस्कोप के द्वारा। तो समय के पहले की घटना को देखने के लिए
और ऐसे जानकारियों को जानने की इच्छा रखते हैं तो स्कैन योर ब्रेन को फॉलो करें।